우리는 예수 그리스도를 믿는 순간에 거듭난 새 사람으로 하나님의 자녀로 태어나는 거예요. जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो तभी हम नई पैदाइश को हासिल करते हैं और खुदा के फर्जंद बनते हैं। 여러분들이 영생을 얻은 자로 시작되는 거예요. जब इसका मतलब ये है कि हमने रूहानी जिंदगी को अपना लिया है। 위로부터 하나님으로부터 난 자들이기 때문에 또 하나님의 생명을 받은 자이기 때문에 그렇습니다. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रास्तबाज बनाया है और उसी के वसीला से हमें नई जिंदगी मिली है। 그래서 우리는 영원한 생명 안에서 출발되는 신앙이에요. और इसका मतलब ये है कि फिर हमेशा की जो अवधि जिंदगी है उसमें रहकर हम जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। 영원한 생명을 받은 사람은 빨리가 중요한 게 아니에요. जब हम नई जिंदगी में दाखिल हो गए हैं तो उसमें फिर जल्दी वाला कोई काम नहीं होता। 바르게 하나님의 뜻대로 사느냐는 거예요. उसमें ये है कि हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बनना है। 하나님이 기뻐하시는 그 뜻대로 살고 있냐는 거예요. जिस बात से खुदावंद खुश हो सके हमने वैसी जिंदगी गुजारनी है। 그리고 진리의 말씀을 따라서 살고 있느냐는 겁니다. हमने कलाम जो हक और सच है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। 영의 사람으로 살고 있느냐는 거예요. और हमने रूहानी बनकर जिंदगी गुजारनी है। 하나님을 사랑하고 경외하고 기뻐하면서 살고 있느냐는 겁니다. और खुदा से मोहब्बत करते हुए उसको सजदा करते हुए शादमानी में जिंदगी गुजारनी। 하나님 나라의 통치를 받으며 살고 있느냐는 거예요. और खुदा की जो बादशाहत है उसमें रहकर जिंदगी गुजारनी। 하나님 나라 위로부터 오는 지혜로 가지고 살고 있느냐는 거예요. और रास्तबाज बनकर जो हमें अकल व फहम खुदा ने अता की है उसमें रहकर जिंदगी गुजारनी है। 여러분이 분명한 정체성을 가지고 이 땅에서부터 영원을 사는 자들이 되기를 바랍니다. और मैं चाहता हूं कि इन्हीं सब बातों पर अमल करते हुए आप अब्दी जिंदगी में दाखिल होने वाले बने। 이에 5대 전략적 사역이라고 하는 것이 있습니다. और शैतान के 5 तरह के काम हैं जो इस दुनिया में वो इंसानों के वसीला से करते हैं। 먼저는 우리 인간에게 인격 침투형 사역을 하고 있습니다. और सबसे पहले वो शख्सी तौर पर हमें काम करना शुरू करता है। 지정의의 인격적 이 침투를 하고 있는 것입니다. जी हम देखते हैं कि शख्सी तौर पर हमारे दिलों में हमारे जहनों में वो जेलस पैदा करता है लोगों के लिए। 그래서 마귀는 생각을 넣어주고 있어요. और हमारे जहनों में वो सोच डालता है, अजीब सोच। 인간의 마음을 충동질하고 있습니다. और लोगों के दिलों को वो दूसरों के लिए उभारता है, उनके खिलाफ उभारता है। 거짓되고 교만하고 또 탐욕스럽게 만들고 있어요. और झूठ बोलने के लिए लोगों को मजबूर करता है। 죄성을 따라서 살게 함으로 하나님의 뜻을 거역하게 하고 있습니다. और गुनाह के पीछे चलाता है ताकि वो खुदा की मर्जी को भूल जाए। 마귀가 오는 것은 도둑질하고 빼앗고 죽이려는 데 있어요. और शैतान हमें चोरियां करने पे, दूसरों को धोखा देने पे और कत्ल करने पर मजबूर करता है। 그런데 예수님께서 오신 것은 우리로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하심이라고 말씀하고 있습니다. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। 요한복음 10장 10절 말씀 한번 보겠습니다. जी, इसके लिए हम हवाला देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 10वां बाब 10वीं आयत। लिखते जाएं साथ साथ, प्लीज आप लिखते भी जाएं, बाद में उन्होंने पूछना भी है। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब 10वीं आयत में देखते हैं हम, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। 악한 마귀를 얘기하고 있는 것입니다. 도둑이 오는 것은 다만 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 하지만 내가 온 것은 양들이 생명을 얻고 생명을 더욱 풍성히 얻게 하려 하심이라, 그렇게 말씀하고 있습니다.
ये कलाम में अभी हमने पढ़ा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। 마귀는 악한 생각을 넣어줘서 우리 인간이 믿음도 도적질하게 하고 하나님에 대한 신앙도 도적질하게 하고 모든 마음도 빼앗기게 하고 무너지게 하는 것입니다. और हम देखते हैं शैतान जो लोगों के दिलों में अजीब सोचें डालता है और उनके दिलों से, उनके जहनों से ईमान को निकाल लेता है ताकि वो बुरे काम करना शुरू कर दे। 그래서 마귀는 인간의 먼저 생각에 침투하여 악한 생각, 더러운 생각, 부정한 생각들을 넣어줍니다. और सबसे पहले हम देखते हैं शैतान जो है लोगों के जहनों में अजीब सोच डालता है, बुरी सोचें डालता है, लालच की सोच डालता है ताकि वो खुदा से दूर रहे। 우리는 생각을 새롭게 함으로 변화를 받아야 돼요. लेकिन हमने खुदावन से अपने सोचें जो है वो भी नई हासिल करनी है और नई जिंदगी में चलना है। 우리의 네 가지 영역 속에서 악한 영이 인격적 침투로 역사하고 있습니다. और हम देखते हैं हमारी जिंदगी में शैतान चार तरह से वो काम कर रहा है, बुरी सोचें हमारे जहनों में डालता है। 생각 영역에서 마귀가 침투하고 있습니다. और सबसे पहले मैंने बताया कि वो हमारे जहन में बुरी सोचें डालता है और उसके वसीला से काम करता है। 요한복음 13장 2절 말씀 보겠습니다. इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्कर यूती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो शाम का खाना खाते वक्त, आमीन। 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다에게 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 그렇게 얘기하고 있어요. जी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले से ही इब्लीस जो है वो शमौन के बेटे यहूदा अस्कर यूती के दिल में डाल चुका था, जहन में ये बात डाल चुका था। 그래서 여러분들이 생각을 잘 분별해야 됩니다. इसलिए जब भी कोई सोच आप सोचते हैं तो बड़े अच्छे से उस पर आपने अमल करना है। 이것이 옳은 생각인가 선한 생각인가 여러분들이 판단하셔야 되는 거예요. आपने फिर ये देखना है कि ये जो सोच मेरे दिल में आई है क्या ये बुरी है या अच्छी है, बड़े ध्यान से आपने उस पर अमल करना है। 생각이 무너지면 벌써 마음도 무너집니다. अगर हमारी सोच गलत है तो हमारा दिल जो है वो भी गलत काम ही करेगा। 마음이 무너지면 여러분의 삶의 방향도 행동도 다 이렇게 무너져 버려요. और हम देखते हैं जब हमारी सोच गलत होगी तो हमारे काम भी, अमल भी गलत होंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। 마귀는 생각 영역에서도 이렇게 침투해서 역사하지만 또 마음 영역에서 역사합니다. और हम देखते हैं शैतान जो है वो हमारे जहन को भी अपने काबू में कर लेता है और हमारे दिल को भी अपने काबू में कर लेता है। 에베소서 4장 26절에서 27절 보겠습니다. जी, इफ्सियों का खत हम देखेंगे, इफ्सियों का खत उसका चौथा बाब, इफ्सियों का खत उसका चौथा बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत देखेंगे। इफ्सियों का खत उसका चौथा बाब 26वीं और 27वीं आयत। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो, आमीन। 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라 그렇게 말씀하고 있습니다. जी, यहाँ पे क्या लिखा है? गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। 왜 그런 거니? 마귀에게 틈을 주지 않게 하는 거라는 거예요. क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम शैतान की बातों को माने। 우리가 이렇게 분한 마음, 미워하는 마음 이런 것을 품게 되면 악한 영들이 그 마음을 통하여 더욱더 충동질하게 되는 거예요. हम देखते हैं कि शैतान हमेशा हमारे दिल में, हमारे जहन में बुरी बुरी सोचें डालता रहता है और हम तो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं वही सोचे सोच के। 더욱더 아주 충동질해서 마음이 더 답답해지게 하고 미워지게 하고 더 싫어지게 만드는 겁니다. जी, और बुरी सोचें जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम बेचैनी महसूस करते हैं, दिली बेचैनी महसूस करते हैं और अजीब काम करना शुरू करते हैं। 일들을 통하여 우리의 지성과 감성과 의지를 망가뜨려 버리는 거예요.
और फिर और क्या करना शुरू करता है, हमारे दिलों में हमारी शख्सियत जो है वो अजीब बनना शुरू हो जाती है। 역대상 21장 1절 말씀 한번 보겠습니다. ये पहली तवारीख उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। पहली तवारीख उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। 21वां बाब उसकी पहली आयत। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। आमीन। 여기 분명하게 말하기를 사탄이 이스라엘을 대적하여 일어나 다윗을 선동하여 충동질하여 이스라엘의 수를 세게 했다고 그렇게 얘기하고 있어요. यहाँ पे हम देखते हैं और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। 다윗의 이 자만심, 자만한 마음 이런 것들을 이렇게 충동질을 시켜서 더 교만하게 만들었다는 겁니다. और हम देख रहे हैं शैतान जो है वो दाऊद के जरिए काम कर रहा है, उसको उभारा गया है ताकि वो ये काम करे। 내가 얼마나 위대한 종이냐, 내가 얼마나 이렇게 크게 하나님께 쓰임 받았느냐 하는 것을 드러내고 싶은 거예요. वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखें खुदा ने हमें कितनी बड़ी बरकत दी है, खुदा ने ये सब कुछ किया है, वो अपना नाम ऊंचा कर रहे होते हैं। 사울 왕이 자기가 승리하고 기념비를 세우는 거와 같은 거예요. जी, वो ऐसे करते हैं जैसे कि सुलेमान बादशाह ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई थी, वो ऐसे ही करते हैं। 여러분들이 참 앞으로 목회 이후에 모세처럼 느보산에 올라가시기를 바랍니다. लेकिन मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि जब आप अच्छे खादिम बनेंगे, जब आप खिदमत करने वाले बनेंगे, तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले नहीं बल्कि मूसा की तरह ऊंचे पहाड़ पर जाने वाले बने। 여러분의 목회가 주님만 높여지고 주님만 나타나기를 원합니다. और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप जब बड़े हो जाएं, जब बड़े खादिम बन जाएं, तो सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बने, उसी को इज्जत देने वाले बने। 여러분의 업덕이 아니고 주님의 업적만 높이시기 바랍니다. अपने आप को ऊंचा न करें बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को ऊंचा करें। 내가 한 일이 아니고 하나님이 하셨습니다 고백할 수 있기를 바랍니다. आप इस बात का इकरार करने वाले बने कि ये मैंने नहीं किया बल्कि ये सब कुछ खुदा ने किया है। 그래서 신약 시대에는 삼중 은혜로 들어가셔야 됩니다. जो नए अहदनामे का फजल है उसमें हमने दाखिल होना। 고린도전서 15장 10절 말씀이에요. पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों उसका 15वां बाब 10वीं आयत। पहला करंथियों उसका 15वां बाब 10वीं आयत हम देखेंगे। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। आमीन। 하나님의 은혜로 내가 지금의 내가 되었으니 내게 주어진 그분의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 그들 모두보다 더 많이 수고하였으나 그것은 내가 한 것이 아니요 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 된 것이라. 이 고백이 바로 삼중 은혜에 들어가시는 겁니다. यहाँ पे हम देखते हैं लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से। यहाँ पे 3 बार फजल का जिक्र आया, 3 बार फजल हुआ। 고린도후서 11장 3절 말씀 한번 보겠습니다. ये दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब 30वीं आयत। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। 여기에서도 말씀하기를 뱀이 그 간대로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라 이런 말씀을 하고 있어요.
जी यहाँ पे फिर हम देखते हैं जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। 악한 영은 우리 생각 영역, 마음 영역, 언어 영역, 행동 영역에서 이렇게 인격 침투형 사역을 하고 있음을 기억하시기 바랍니다. और आज भी हम देखते हैं शैतान जो है हमारे जहनों के वसीला से, हमारे दिलों के वसीला से, हमारे कामों के वसीला से ऐसी सोचें हमारे जहन में डालता है कि हम मजबूर हो जाएं गलत काम करने पे। 디모데전서 4장 1절부터 2절 말씀 보겠습니다. चौथा भाग, पहला तिमोथेयुस उसका चौथा भाग, उसकी पहली दो आयत हम देखेंगे। पहला तिमोथेयुस उसका चौथा भाग, पहली दो आयत। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। आमीन। 여기 말씀하기를 성령님께서 마지막 때에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 유혹하는 영들과 마귀들의 교리에 주의를 기울일 것이라고 분명히 말씀하셨다고 말씀하고 있어요. मेरी अगर आवाज सही आ रही है तो हाथ उठा दें बस। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाले रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। 유혹하는 영들 또 마귀들의 교리 이런 데에 주의를 기울여서 이 사람들은 위선으로 거짓말을 하며 자기 양심을 뜨거운 인도로 지진 자들이라고 말씀하고 있습니다. ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। 이 말씀은 여러분들이 의지까지도 침투되어져서 점령당하는 걸 얘기하고 있어요. यहाँ पे उन लोगों के बारे में हम देखते हैं जिन पर शैतान पूरे तौर पर गलबा हासिल कर लेता है। 이 유혹하는 영들과 마귀의 교리들로 말미암아서 이게 거짓되고 위선적이고 모두가 다 이렇게 양심이 화인을 맞는다는 거예요. 양심의 인두를 막 지져버린다는 거예요. हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल जब बदल जाती है जब वो शैतान के कहने के मुताबिक चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इनका, हम अक्सर कहते हैं कि इनका दिल ही बड़ा सख्त हो गया है। 마귀의 이 인도 침투형 사역에서 이게 역사되기 시작하면 여러분들 거기에 무너지기 시작하면 양심도 다 화인을 맞게 돼요. 양심이 불량되게 돼요. 양심 없는 사람이 돼요. और जब जैसे जैसे हम शैतान के कहने के मुताबिक चलते रहते हैं अक्सर फिर लोग हमारे बारे में कहना शुरू कर देते हैं दी तेरी शख्सियत ये अजीब ही है यार, अजीब बंदा है, ज़मीर ही मारा गया है। 성령님은 새로운 양심을 통하여 여러분들을 하나님의 자녀로서 잘 이렇게 점점 이루어 가시는 겁니다. लेकिन खुदावन का पाक करूँ जब हमें आ जाता है तो हमारी शख्सियत भी बदलती है और हमारा ज़मीर भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। 믿음과 양심은 같이 가야 돼요. 하나가 무너지면 다 무너지는 겁니다. ईमान और ज़मीर ऐसे होने चाहिए बल्कि साथ मिलकर चलने चाहिए। एक भी गिर गया है तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 양심을 버리면 믿음도 파손한다고 말씀하고 있어요. जी कलाम हमें ये बताता है कि अगर ज़मीर हमारा मर गया है तो ईमान भी बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। 악한 영의 사역에 있어서 이렇게 마귀들의 이 교리와 미혹의 영을 통하여서 이 양심이 화인을 맞게 된다는 겁니다. और हम देखते हैं कि शैतान जब हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है तो सबसे पहले ज़मीर जो है वो हमारा मर जाता है और हम लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। 점점 갈수록 여러분들이 생각을 지킬 수 있길 바랍니다. मैं कहता हूं कि जितनी देर भी आप इस दुनिया में जिंदगी गुजारें जरा अपनी सोचों के बारे में देखें कि आप क्या सोच रहे हैं। 주님의 마음으로 점점 변화되어 갈 수 있길 바랍니다. मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपके दिल आपके ज़हन बदल जाए। 그래서 우리는 날이 가면 갈수록 점점 속 사람이 새로워지는 거예요. जी तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे तो आपका बातिन भी बदलना शुरू हो जाएगा। 여러분의 이제
이 마음이 점점 순수해지고 깨끗해지는 겁니다. और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब कुछ जो है वो साफ होना, पाक होना शुरू हो जाएगा। 아, 그래서 순수한 마음과 거짓 없는 믿음과 선한 양심과 그 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑이라고 말씀하고 있습니다. जी, और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू होंगे, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा ज़मीर और हमारा ईमान जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। 아, 그 말씀이 디모데전서 1장 5절 말씀이에요. पहला तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में ये बात आप देख सकते हैं। पहला तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। आमीन। 아, 여기 보니까 순수한 마음과 선한 양심과 거짓 없는 믿음, 그리고 그 믿음에서 나오는 사랑이라고 말씀하고 있습니다. जी, थोड़ी देर पहले जो आयत पढ़ी गई है, हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। आमीन। 와, 이제 관계, 두 번째로 마귀가 사역하는 것은 관계 파괴형 사역을 한다는 거예요. 관계를 깨트리고 관계를 이제 파괴하는 작업을 하고 있는 것입니다. जी, पहले नंबर पे हमने शैतान का काम सीखा है कि वो सोचें गलत डालता है हमारे दिलों में, और दूसरे नंबर पे हमारे ताल्लुकात को खराब करता है, ताल्लुकात को खराब करता है। 아, 마귀는 죄를 따라 살게 함으로써 하나님과 교제가 단절되게 만들어요. जी, शैतान जो हमसे गुनाह करवाता है और खुदा से हमारा रिश्ता जो है उसको वो तोड़ता है। 아, 성도들 간에도 서로가 비방하고 험담하고 시기하고 질투함으로써 이렇게 파벌을 만들게 하고 또 서로 갈라지게 만듭니다. जी, और हम देखते हैं कि चर्च में भी जो कलीसिया के मेंबर होते हैं उनके दिलों में भी ये नफरत डालता है और आपस में रिश्ता खराब करता है और खुदा से भी दूर कर देता है। 아, 그래서 마귀를 헬라어로 디아볼로스라고 그래요. 디아볼로스. जी, अगर यूनानी जुबान में इसका तर्जुमा हम देखें तो वहां पे दियाबलोस आया है। 아, 헐뜯는 자, 이간하는 자, 비방하는 자, 그런 자라는 거예요. 쐐기를 박는 자라는 거예요. जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नफरत पैदा करता है, वो झूठ बोलने पर मजबूर करता है और इनकी वजह से वो खुदा से हमारा रिश्ता तोड़ देता है। 아, 그래서 서로를 다 갈라놓는 겁니다. जी, आपस में जो हमारा रिश्ता होता है उसमें वो दरार पैदा कर देता है, तोड़ देता है। 아, 부부간에도 서로 갈라놔 버려요. जी, और हम देखते हैं जो मियाँ बीवी होते हैं उनका भी रिश्ता टूट जाता है। 아, 부모와 자녀 관계에서도 갈라놔 버려요. जी, वालिदैन का और बच्चों का रिश्ता भी आपस में तोड़ देता है। 아, 동역자들끼리도 서로 막 갈라놔 버려요. जी, जो एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, उनमें भी दरार पैदा कर देता है। 아, 특히 교회에서도 아, 성도들 간에 서로 다 갈라놔서 이제 그리스도의 몸을 못 이루게 만드는 거예요. जी, और हम देखते हैं अक्सर कलीसिया में भी वो दरार पैदा कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो कलीसिया है उसको भी वो तोड़ फोड़ देता है। 아, 이게 마귀의 두 번째 전략입니다. ये शैतान का दूसरा काम है जो वो इस दुनिया में करता है। 아, 특히 용서하지 못하게 함으로써 여러분 이 관계를 단절시켜 버리는 거예요. जी, और आखिरकार जो खास काम होता है वो लोग हम ये काम करते हैं कि हम कहते हैं हमने माफ भी नहीं करना है उसको। 아, 나는 저 사람을 절대 용서 못해. 나는 저 사람 절대 화해 못해. 이렇게 얘기하게 하는 거예요. जी, हम ये कहते हैं कि मैंने उस शख्स को कभी माफ नहीं करना, मैंने कभी उससे सुलह नहीं करनी, ये हो ही नहीं सकता। 아, 그래서 미운 마음을 딱 이렇게 고착시키는 거예요. जी, हमारे दिलों में वो नफरत डाल देता है, नफरत कूट कूट के भर देता है। 아, 그 말씀이 고린도 후서 2장 10절에서 11절 말씀에 기록되어 있습니다. दूसरा क्रंथियों दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। दूसरा क्रंथियों दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जिससे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया।
ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। आमीन। 아, 여기에 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 우리는 그 마귀에게 속지 않게 하려 함이라는 거예요. 우리로 마귀에게 속지 않게 하려 합니다. जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होगा, तुम्हारी खातिर माफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। 아, 마귀의 계책이 바로 미워하게 하고 그 사람 싫어하게 하고 증오하게 하고 그 사람을 용서하지 못하게 하는 데에 있어요. और हम देखते हैं कि शैतान जो हमेशा हमारे दिलों में नफरत डालता है, वो जेलसी हमारे दिलों में डालता है, और जिससे हमें नफरत हो जाती है, हम कहते हैं कि हमने तो अब उसे माफ ही नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम माफ कर दें। 아, 그 사람을 용서하지 않으면 사실은 자신이 죽는 겁니다. 자신이 하나님 앞에서 이 교제도 끊어져요. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारा जो जमीर है वो मर जाता है, और हमारा ताल्लुक जो खुदा के साथ वो भी टूट जाता है, वो ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करता है। 아, 용서하지 못하고 마음에 미워하는 마음을 가지고 있으면 자신의 이 인생이 그냥 이렇게 망가지는 겁니다. जी, हम देखते हैं कि जब नफरत हमारे दिलों में भर जाती है, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारी अपनी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होना शुरू हो जाती है। 우리는 그 마귀의 계책을 알지 못하는 바가 아니로다. 이렇게 얘기하고 있어요. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। पौलुस रसूल 우리는 먼저 위선, 가장을 하고 속이는 영, 거짓의 영으로 역사해요. जी, और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का बाप है, और इसीलिए वो ज्यादातर झूठ बोलने पर लोगों को मजबूर करता है। 아, 마귀는 시기와 분열의 영으로 역사합니다. और हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है ताकि हम सिर्फ झूठ बोलते रहें। 오해하고 편견의 영으로 역사해요. जब हमारे दिलों में वो शक पैदा करता है ताकि हम सिर्फ झूठ बोलते रहें। 아, 비방하고 험담하는 영으로 역사해요. जी, हमेशा वो हमारे दिलों को धमकाता है, हमारे दिलों में वो शक पैदा करता है ताकि हम झूठ बोलते रहें। 아, 그 사람을 비난하고 정죄하는 영으로 역사해요. जी, हमेशा वो बुरी रूहों के वसीला से हमें धमकाने की कोशिश करता है, ताल्लुकात तोड़ने की कोशिश करता है। 아, 중상하고 모략하는 역사로 영이 역사합니다. जी, हम देखते हैं कि हमेशा जो बुरी रूहें इस दुनिया में रह के काम करने की कोशिश करती हैं सारे काम। 아, 그리고 불안과 공포로 역사해요. जी, हमेशा वो मुख्तलिफ चीजों से हमारी जिंदगी में काम करता है। 아, 저주와 허무로 역사해요. और हम एक दूसरे को लान तान करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे हो, उसको ऐसे हो, वैसे हो। 아, 협박과 공갈로 역사해요. एक दूसरे को फिर हम धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि मैं तो उसके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 음란과 방탕으로 역사해요. और फिक्रें हमारे दिल में डालते हैं। 아, 탐욕과 우상의 영으로 역사해요. जी, हम अक्सर फिर लोग क्या होते हैं, खुदा को छोड़ के बुतों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, 어두움과 사망의 영으로 역사해요. और वो हमें अंधेरे में ले जाता है, वो हमें मौत की तरफ बढ़ाता है। 두려움과 속박의 영으로 역사해요. डर खौफ हमारे दिलों में पैदा करता है। 아, 그래서 우리는 말부터 바꿔야 돼요. 말이 바뀌어야 됩니다. इसलिए हमें जो हम कलाम करते हैं या जो बातें करते हैं उसको हमने अपनी जिंदगी में चेंज करना है। 아, 죽겠다 이런 얘기를 하지 마셔야 돼요. जी, कभी भी हमने ये नहीं कहना अपनी जिंदगी में कि हाय मैं मर गया। 아, 한국은 말이죠. 이상한 말들이 있어요. 나쁜 말들이죠. कह रहे हैं कि कोरिया में ऐसी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं ना, लोग बार बार अपने मुंह से निकालते हैं, मैंने भी सुनी है। 아니, 좋으면은 그냥 좋아 죽겠다 그래요. जी, और थोड़ी सी गर्मी वहां पे हो जाए तो लोग कहना शुरू कर देते, ओ मर गए, ओ मर गए, हाय मर गए। 아, 또 맛있어도 맛있어 죽겠다 그래요. जी, कुछ चीज बड़ी मजेदार हो तो खा के कहेंगे हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गई। 아니, 힘들어도 아유 힘들어 죽겠다 그래요.
अगर वो थके भी हो तो थके ज्यादा हो तो फिर भी कहेंगे हाय मर गए, हाय मर गए। 아, 심심해 죽겠다. 심심할 때도 심심해 죽겠다 그래요. जी, अगर किसी से वो उदास हो तो उदास होने पे भी वो कहते हैं हाय बड़े उदास हैं, हाय मर गए ऐसे। 아, 그러니 막 배고플 때도 배고파 죽겠다 그럽니다. जी, जब भूख लगी हो तो भूख भूख पे वो कहते हैं हाय बड़ी भूख लगी है, हाय मर गए। 아, 그러니 뭐 말끝마다 다 죽겠다, 죽겠다, 죽겠다. जी, जो भी बात वो करे उसमें सिर्फ एक ही बात आ रही है कि मर गए, मर गए, मर गए। 아, 예수 믿는 사람들은 언어가 바뀌어야 돼요. लेकिन खुदावंद पर यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को चाहिए कि वो अपने बातों को, अपने लफ्जों को चेंज करे। 하나님 나라 언어로 바뀌셔야 됩니다. हमें जो रूहानी जुबान मिली है, कलाम मिला है, उसके वसीला से हमने अपनी बातों को बदलना है। 아, 말씀이 여러분의 언어가 되셔야 돼요. जी, हम खुदा का जो कलाम है वही हमारी जुबान बन जाए, हमारे लफ्ज बन जाए। 아, 항상 감사하는 언어를 하셔야 돼요. जी, हमें ये फरमाया गया कि हमने हमेशा शुक्र करना है। 항상 여러분 축복하는 그러한 언어를 하셔야 돼요. हमेशा हमने खुदा का शुक्र करना है, हमने अच्छे अल्फाज बोलने हैं। 항상 선한 언어를 하셔야 돼요. जी, हमेशा हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है लोगों के साथ, 항상 믿음의 언어를 하셔야 돼요. और हमेशा ईमान की बातें हमने करनी है। 아, 여러분의 모든 이 언어가 바뀌면 여러분의 인생도 바뀝니다. जी, जब हमारी बातें बदल जाएंगी तो हमारी जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी। 아, 그래서 성령님이 역사하는 것이 여러분들을 생각 바꾸기를 하셔요. 생각 바꾸기. जी, क्योंकि जब हम खुदा के पाक रूह को हासिल करते हैं तो उससे हमारा जहन बदलना शुरू होता है। 아, 또 성령님은 마음 바꾸기를 하셔요. जी, और पाक रूह से हमारा दिल बदलता है। 아, 언어도 바꾸십니다. 언어 바꾸기. जी, वो हमारी बातों को बदल देता है, हमारी जुबान को बदल देता है। 여러분의 행동도 바꾸십니다. जी, इसलिए जो आपका रहना सहना वो भी बदलना चाहिए। 아, 그래서 새 사람을 말씀할 때 에베소서 4장에 그렇게 말씀하고 있어요. जी, इफ्सियों के खत में अगर हम देखें तो वहां पे यूं मरकूम है, इफ्सियों का खत उसका 4वां बाब, एफेसोस 4장। 네, 예, 에베소서 4장 한번 보시죠. 네, 그렇죠। 에베소서 4장 15절 말씀 보겠습니다. जी, इफ्सियों का खत उसका 4वां बाब उसकी 15वीं आयत हम देखेंगे। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। आमीन। 아, 여기 보니까 사랑 안에서 진리를 말하며 그렇게 얘기하고 있어요. 진리를 말하며 모든 일에 성당하는 거라고 말씀하고 있습니다. तो सबसे बड़ी बात तो शुरू में हम देखते हैं, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। 아, 그러면서 예수님께 다다라가는 거예요. 다 성당에 가는 겁니다. और उससे आगे लिखा है और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ। 아, 29절 말씀 한번 보시죠. 4장 29절. जी, और इसके साथ ही हम 29 भी देखेंगे। 29 29वीं आयत भी हम देखेंगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। 아, 부패한 대화는 결코 너 입 밖에 내지 말고 오히려 세워지는 일에 좋은 것만을 말하여서 듣는 사람들이 은혜를 끼치게 하라고 그렇게 말씀하고 있어요. जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। 아, 언어가 바뀌어야 된다는 거예요. 언어가 바뀌어야 된다. हमने अपने लफ्जों को चेंज करना, अपनी जुबान को चेंज करना है। 아, 행동도 바뀌어야 된다는 거 28절 말씀 보세요. जी, उसके लिए 28वीं आयत अगर आप देखें तो और भी कुछ बदलने के लिए कहा गया है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। हमारे जो अमाल है उनको भी बदलना है हमने। 아, 도둑질하는 자는 더 이상 도둑질하지 말고 오히려 노동을 해서
궁핍한 자들에게 줄 수 있도록 자기 손으로 선한 것을 할지니라 그렇게 말씀하고 있습니다. चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। 그리고 생각도 바뀌어야 된다는 거예요. 23절 말씀에 생각도 바뀌어야 된다고 말씀합니다. अगर 23वीं आयत हम देखें तो यहाँ पे हमने अपनी सोच को भी चेंज करना है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। 그래서 22절 말씀에 보면 행위에 관하여 너희가 속이는 것으로 가득한 욕심들에 따라 부패한 옛사람을 벗어버릴 것을 가르침을 받았다고 말씀하고 있습니다. जी, और 22वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। 성령님은 어떤 영이십니까? जी, पाक रूह कौन सा रूह है? 지혜와 총명의 영이십니다. जी, जो पाक रूह है वो अक्ल और फहम अता करने वाला है। 지혜와 총명이라는 거예요. 지혜와 총명. जी, अक्ल और फहम अता करने वाला है पाक रूह। 그래서 분별력을 주시고 또한 이해력을 주신다는 거예요. जी, और हमें समझने की तौफीक अता फरमाता है पाक रूह। 또 지식과 재능의 영이십니다. जो वो हमें तालीम अता फरमाता है। 사랑과 용서의 영이십니다. जी, पाक रूह जो हमें मोहब्बत, पाक रूह है वो मोहब्बत और माफी के रूह है। 연합과 화평의 영이십니다. जी, वो हमेशा अच्छे ताल्लुकात कायम करने वाला है। 온유와 겸손의 영이십니다. जी, वो फख्र नहीं करता बल्कि आजिज बनाता है। 긍휼과 자비의 영이십니다. जी, हमेशा वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए सिखाता है। 생명과 평안의 영이십니다. जो वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें नई जिंदगी बख्शता है। 위로와 소망의 영이십니다. और वो रास्तबाजी सिखाता है, वो हमें एक नई उम्मीद दिलाता है। 감동과 감화의 영이십니다. वो हमेशा हमें नई जुर्रत अता फरमाता है। 인내와 절제의 영이십니다. वो हमें खुदावंद के पास ले जाता है। 성실과 정직의 영이십니다. वो हमें सच्चाई पर कायम रखता है। 자유와 해방의 영이십니다. वो हमें आजादी बख्शता है, रूहानी आजादी बख्शता है। 할렐루야. हालेलुया, हालेलुया। 할렐루야. 여러분 이제 이어서 세 번째로는 마귀는 교리 왜곡형 사역을 합니다. 교리를 왜곡시켜요. 다시 말씀하세요. 성경 말씀, 이 성경 말씀을 이제 체계화시키는 걸 교리라고 하는데 이 교리를 왜곡을 시킵니다. 잘못되게 왜곡시켜요. तीसरे नंबर पे हम देखते हैं शैतान जो काम करता है वो खुदा के कलाम को उल्टा पेश करने की कोशिश करता है ताकि हम गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाए। 마귀도 하나님의 말씀을 이용합니다. शैतान भी खुदा के कलाम को बड़े अच्छे से समझता है, ये बात याद रखें। 그런데 똑같은 하나님의 말씀이 아니에요. 말씀을 왜곡을 시키는 거예요. 잘못되게 왜곡시키는 겁니다. वो जो कुछ कलाम में लिखा है उसी तरह से हमें समझने नहीं देता बल्कि गलत तरीके से समझाने की कोशिश करता है। 거짓된 교리와 거짓된 복음을 만들어내는 거예요. हमेशा वो झूठ पर चलने की कोशिश करवाता है हमसे कि हम झूठ पर चलना शुरू करें। 그래서 말씀을 성경을 통하여서 왜곡을 시킴으로 이제 멸망으로 이끄는 사역을 하고 있어요. जब हम झूठ पर चलना शुरू होते हैं तो वो हमें हलाकत की तरफ ले जाता है। 여러분들이 잘 알듯이 마귀는 하와를 유혹할 때도 하나님은 반드시 죽는다 그랬는데 결코 죽지 않는다 이렇게 얘기를 해요. अगर हम इस धोखे के बारे में बात करें तो हमें हवा का वो वाक्य याद आता है जब उसने कहा कि खुदा ने तो कहा कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान ने कहा कि तुम मरोगे नहीं बल्कि खुदा की मानिंद बन जाओगे। 그래서 거짓으로 미혹을 합니다. जी, फिर वो जो हमें जो झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश करता है। 그래서 진리를 왜곡을 해버려요. 말씀을 왜곡해버려요.
सच्चाई को वो उल्टा करके पेश करने की कोशिश करता है। 그래서 대표적인 사역이 그 창세기 3장 4절 말씀에 있는 말씀처럼 뱀이 여자에게 이르되 너희가 절대로 죽지 않는다, 결코 죽지 않는다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. ये और पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 4th आयत में देखें, उसने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। 아, 그리고 어떤 자들이 미혹하는 영과 마귀들의 교리를 따르리라고 아까 조금 아까 읽은 디모데전서 4장 1절 2절에 말씀하고 있어요. ये 4था बाब उसकी पहली और दूसरी आयत हमने पढ़ी थी। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। आमीन। 아, 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 그 마귀의 교리를 따른다고 얘기를 하고 있습니다. यहाँ पे लिखा है कि बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। 아, 우리는 오직 은혜로, 오직 믿음으로, 오직 예수 그리스도로 이루어지는 구원을 믿어요. हमने सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है और जो निजात वो हमें बख्शा है उसी के मुताबिक फिर हमने चलना है। 아, 그런데 이 마귀들의 교리는 말이죠. 율법주의, 기복주의, 세속주의, 인본주의, 종교다원주의 이런 것들로 막 역사하고 있어요. जी, और हम देखते हैं शैतान जो है वो शरीयत की भी तालीम देता है, वो लोगों को बुतों की भी तालीम देता है, वो लोगों को दाम चाड़े की भी तालीम देता है और ऐसे जो मजहबी तालीमात और रसूमात है उन पर भी चलने की तालीम देता है। 아, 그래서 율법을 지켜야 구원받는다는 사람들도 많이 있습니다. जी, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि शरीयत पर अमल करेंगे तो तुम्हें निजात मिलेगी। 아, 예수 믿으면 다 부자 되고 성공하고 번영한다고 가르치는 사람도 있어요. जी, और आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, दौलत आपके कदमों की धूल होगी। 아, 또 어떤 사람들은 모든 종교는 다 그냥 잘 믿으면 된다고 얘기하는 사람도 있어요. 다 구원이 있다고 얘기하는 사람도 있어요. जी, और बहुत सारे लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमारे मजहब पर ईमान ले आए तो आपको निजात मिल जाएगी। 아, 그래서 여러분 이 시대에 참으로 혼란한 시대, 마귀의 교리에 그 유혹들은 왜곡시켜서 그것을 따르는 자들이 많이 생겨났다는 것입니다. और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपने मजहब की तालीम जो लोगों को देते हैं और कहते हैं कि हमारे मजहब के मुताबिक चलें। 아, 우리는 예수 믿으면 물론 복이 되어진 자들이 되는 거예요. जी, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम बाबरकत लोग कहलाते हैं। 아, 우리는 아브라함의 복이 우리의 복이 되듯이 복으로 우리를 삼으셨어요. जी, क्योंकि खुदा ने जो बरकत अब्राहम को दी है वही बरकत आज हमारी जिंदगियों में भी काम कर रही है और उसी के वसीला से हम भी कायम। 아, 그래서 여러분들이 뭐 세상 사람들처럼 부자 되는 게 목적이 아니에요. क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि हम दुनिया के लोगों की तरह अमीर कबीर हो जाए। 아니, 물질은 수단이지 목적이 아니에요. जी, मालो दौलत जो वो इस दुनिया की जरूरत है वो हमारा मकसद नहीं है। 여러분들이 어떤 환경에서든지 하나님의 찬송과 찬양이 되고 하나님을 영화롭게 하는 자들이 되는 것, 이것이 잘 사는 것입니다. जी, जो आप जो कुछ भी है, आपकी हालत तो कुछ भी है, आप अमीर या गरीब हैं, खुदा उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने लिए सच्चे परस्तार ढूंढता और आप सच्ची परस्तिश करने वाले बने। 아, 그래서 잘못된 마귀의 교리에 빠진 사람들이 우리 한국에도 그렇지만 세계적으로 많이 있습니다. जी, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दौलत के नशे में डूबे हुए हैं, कोरिया में भी हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। 여러분에게 앞으로 좀 이제 자세하게 말씀드릴 텐데 신사도 운동, 이거 악한 영의 역사입니다.
जी, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बदरूहें हैं वो और भी ज्यादा आजकल इस दुनिया में काम कर रही हैं। 빈야드 운동 이것도 악한 영의 역사예요. जी, जो गलत एक्सरसाइज की जाती है, कलाम को उल्टा सीधा करके पढ़ा जाता है, ये भी गलत बात है। 가게의 저주를 끊어라 하는 이런 것들도 악한 영의 역사입니다. जी, लानतों को दूर करने के लिए, गुनाहों को दूर करने के लिए गलत अमाल किए जाते हैं, जादू टूने किए जाते हैं, ये भी बदरूहें ही करवाती हैं। 심리학을 통해서 역사한 내적 치유 이런 사역 이런 것들을 이루는 사람들도 악한 영의 교리 속에 빠져 있어요. जी, और हम देखते हैं कि जब लोगों में बदरूहें आ जाती हैं, वो अजीब अजीब लोगों के पास जाते हैं जो अजीब तरीके से उनको निकालने की कोशिश करते हैं, ये भी गुनाह है। 또 베니힌 같은 이런 마귀론 귀신론 잘못된 귀신론에 빠져서 이제 악한 영의 역사로 이렇게 이루는 그러한 교리들도 있습니다. जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो बदरू गिरफ्ता होते हैं तो उनको बजाय कि किसी अच्छे शख्स के पास ले जाने के, वो और ज्यादा जो बुरे लोग हैं उनके पास लेके जाते हैं कि इसी तरह ये बदरू निकल जाए। 아마 파키스탄에도 이런 일들이 제가 보니까 많이 들어와서 활동을 하고 있습니다. जी, कह रहे हैं कि मुझे पता है पाकिस्तान में भी ऐसे काम करने वाले बहुत से लोग हैं जो पूरे तरीकों से पूरी बदरूहों को निकालते हैं। 특히 여러분 천주교에 대하여서 제대로 모르는 분들이 너무 많아요. जी, इन कामों में सॉरी टू से कैथोलिक वाले बहुत ही ज्यादा फंसे होते हैं। 천주교와 연합하여서 집회하는 사람들도 봤어요. जी, मैंने बहुत सारे कैथोलिक लोगों को भी देखा है, वो बाहर जाकर फिर जादू टूने भी करवा रहे होते हैं। 그러나 이 천주교는 기독교가 아닙니다. जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैथोलिक जो है वो मसीही कलीसिया नहीं है। 여러 이방 신교들이 하나로 혼합된 종교가 바로 천주교입니다. 로마 가톨릭교예요. रोमन कैथोलिक के बारे में कह रहे हैं कि अलग अलग मजहब के लोग जो इकट्ठे होके उन्होंने एक मजहब अपना बना लिया और वो रोमन कैथोलिक है। 그래서 마리아를 숭배해요. 마리아 숭배. जी, और वो मरियम को सजदा करते हैं, उनको अच्छा मरियम को सजदा करते हैं। 마리아가 부활 승천했다고 얘기하고 있어요. जी, और वो मुकद्दसा मरियम के बारे में भी ये कहते हैं कि वो भी रास्तबाज पैदा हुई। 교황이 말하는 것이 곧 하나님의 말씀에 권위에 두고서 그 사람들은 믿고 있어요. और वो इस बात पर ईमान रखे हैं कि जो बात माँ कह देगी वही बात खुदा के हजूरी में मानेंगे। 교황은 흠이 없는 예수님의 하나님의 대리자라고 그렇게 얘기를 하면서 교황이 말하는 것은 무효하다는 거예요. जी, वो ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो उसका बेटा है और पहले बेटे को बात कहेंगे, बेटा माँ से कहेगा और फिर आगे जाके सुनी जाएगी। 1950년에 교황 피어스 12세가 마리아는 부활 승천했다 그렇게 얘기했어요. जी, और 1950 का जिक्र कर रहे हैं। 1950 में कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो भी दोबारा इस दुनिया में आ गई है, दोबारा से उन्होंने जन्म लिया। 그다음에 연옥설을 주장한 것이 그레고리 1세 때 993년에 제정을 했습니다. जी, और इसके बाद वो बात कर रहे हैं 595 ईस्वी की, उसमें और ज्यादा तब्दीलियां आई। 그래서 이 연옥설을 만들어 놓고 이제 여기서 잘 살아도 거의 직통 천국에 못 가고 연옥에 들어가 있다가 여기 자녀들이나 여기 자손들이 잘 그의 이름으로 이렇게 선한 일을 하면 연옥에서 천국으로 올라가게 된다는 거예요. एक ऐसा मजहब वजूद में आया था 595 ईस्वी की बात कर रहे हैं। वो कहते थे कि माँ बाप अगर अच्छे काम करेंगे तो वो डायरेक्टली जन्नत में नहीं जा सकते, बल्कि एक जगह पे वो जाकर रुक जाएंगे। उनके बाद अगर उनके बच्चे और ज्यादा नए काम करेंगे तो उनके वसीला से फिर उनके माँ बाप जन्नत में दाखिल। 그다음에 성수를 제정해서 성수 뿌리는 것 이게 제정된 것이 850년입니다. जी, और अलग अलग किस्म के जो इतर होते हैं वो के बुतों पे और उसकी पूजा करना, वो 800 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 그다음에 890년에는 요셉을 숭배하는 것을 결정했습니다.
जी, और 890 ईस्वी की बात कर रहे हैं, और ज्यादा लोगों ने बुद्ध नए बनाए और उनकी पूजा करनी शुरू की। 그리고 1080년에 묵주기도가 이게 만들어졌어요. 이 저 불도처럼 이렇게 돌리면서 묵주기도. जी, ये जो हिस्ट्री सारी सुना रहे हैं ना, ये उनकी फाइनल आना है इसका, अच्छा कि कैसे कैथलिक बन गया। फिर उन्होंने जो रोजरी होती है, रोजरी बन गई। जी, 1080 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तब से लेके ये तस्वीर बनी है, ये रोजरी जो बनी पढ़ते हैं। 사제들에게 죄를 고백해서 용서를 받아라 하는 고해성사, 고해성 죄를 지으면 사제한테 가서 신부한테 가서 이렇게 내가 이런 죄를 졌습니다. 용서해 주시죠. 이런 죄를 사노라 이런 것들이 나온 이 고해성사가 1215년에 제정됐습니다. 1215 ईस्वी में कह रहे हैं कि जो उस गुनाहों का इकरार किया जाता था फादर के पास जाके, तब से ये रस्म शुरू हुई कि जो भी गुनाह करते हैं इकरार जाग करें तो आपके गुनाह माफ होंगे। 누구든지 성경을 읽지 마라. 성경을 읽는 자는 처벌한다. 이게 성경 금지 1229년에 발표했어요. 1290 ईस्वी की बात कर रहे हैं कि तब से लोगों ने मना करना शुरू कर दिया है कि खुदा का कलाम ना पढ़े, इसको हाथ ना लगाएं, ये तो बड़ा पाक है, इसको मत हाथ लगाएं। 또 교황무호설이 1870년에 교황은 무하다. 교황은 아무런 죄가 없다. 이렇게 선포를 했어요. जी, फिर 1870 की बात कर रहे हैं कि वो कहते थे कि जितने भी राह बन जाते हैं, जो खुदा की खिदमत में आ जाते हैं, उन पर कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहता। 마리아 부활 승천설 말씀드렸듯이 1950년에 마리아 부활이 승천했다는 그 교리를 또 제정을 했어요. और एक और बात फिर उन्होंने 1950 ईस्वी में ये कहना शुरू की कि मुकद्दसा मरियम जो है वो दोबारा से पैदा हो गई। 1962년도에는 바티칸 공회에서 그 로마 가톨릭에서 타종교에도 구원이 있다 그렇게 말을 했어요. 타종교에도 이제 구원이 있다. 1962 ईस्वी की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आप कुछ भी अगर कर लेते हैं तो आपकी निजात जो है वो कभी भी नहीं जाती या खत्म नहीं होती। 1996년 10월 23일에는 요한 바오로 2세가 진화로는 우리가 이 가톨릭과 양립할 수 없다. 이렇게 진화로를 받아들인다는 그러한 얘기를 했습니다. जी, 1996 की आप बात कर रहे हैं कि कैथलिक में और ज्यादा तब्दीलियां पैदा हुई। 그래서 여러분 이 로마 이 교황권의 이 모든 지금 천주교를 믿는 사람들은 예수님을 믿는 게 아니고 사실은 여러분 성경에 없는 다른 그러한 교리들을 믿고 있는 겁니다. अगर कैथलिक की हिस्ट्री में हम देखें तो वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, बल्कि अपनी मजहबी रसूमात पर वो ज्यादा ईमान रखते हैं। 그들은 태양신도 믿어요. 태양신. 여러분 이렇게 지팡이나 다른 것 장식품을 보면 다 거기에 태양을 만들어 놨어요. उन्होंने अपने लिए एक ऐसा खुदा बनाया है जिसे वो सूरज खुदा कहते हैं, सूरज देवता कहते हैं, हम उसकी भी पूजा करते हैं। 로마에 있는 그런 종교들이 다 혼합된 겁니다. रोमा में जितने भी मज़ाहब थे वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर ये एक अलग मजहब बना लिया। 교황이 여기 모자 쓰고 있는 이 형상이 다른 게 아니고 다곤 신전에 제사장들이 썼던 모자예요. जो टोपी हम देखे हैं वो या जितने 이렇게 अपने सर पे रखते हैं, 왕관처럼 쓴 거예요. 왕관처럼. जी, बड़ी जो टोपी ऐसे होती है, आपने देखा होगा, बड़ी टोपी जो बिशप के सर पे होती है। 그게 바로 물고기 신을 믿는 다곤신의 제사장들이 썼던 모자예요. जी, वो कहते हैं कि ये टोपी जो आम टोपी नहीं है, ये वो टोपी है जो काहिन इस्तेमाल करते थे, ये वो वाली टोपी। 그리고 바티칸에 가면은 다 성인들을 숭상하는 이러한 형상들을 다 만들어 놨어요. जी, और उनके जितनी भी तस्वीरें हैं या अशकाल हैं, अगर वहाँ पे आप जाएं तो हर किसी की शक्ल वहाँ पे मौजूद है। 그 사람들은 성인들에게 기도해요. 하나님께 기도하는 게 아니에요.
वो फिर अपनी दुआएं जो हम उन मुकद्दसीन से करते हैं, वो खुदा का या मसीह का नाम लेकर नहीं करते। 그 사람들은 예수님께 직접 안 하고 마리아한테 부탁을 해요. जी, वो डायरेक्टली खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ नहीं करते या नहीं मांगते, बल्कि वो मुकद्दसा मरियम का नाम लेकर दुआ मांगते और कहते हैं कि इसी के वसीला से हमारी दुआ पूरी होगी। 그래서 성경과 전혀 맞지 않는 다른 이방 신교와 혼합된 종교를 믿고 있는 것이 바로 가톨릭이고 여러분 천주교라는 사실을 아시기 바랍니다. जी, और इस हकीकत से आप अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं कि कैथलिक जो मजहब है वो मसीही मजहब नहीं है, बल्कि दूसरे मजहब का वो मिलजुल के एक नया मजहब बना और उसे वो कैथलिक कहते हैं। 아, 성경대로 믿는 사람들을 수없이 그 교황권에서 천주교 시대에 다 잡아 죽였어요. 순교시켰어요. जी, और हम देखते हैं कि उस वक्त में भी जितने भी लोग मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, इन्होंने बहुत सारे मसीहियों को भी मारा है। 아, 그래서 요한계시록에 큰 바벨론이 이제 멸망할 것을 말씀을 하고 있습니다. जी, अगर हम काशवा की किताब में देखें तो इसके बारे में बयान किया गया। యోహాన్ 계시록 예, 요한계시록 18장 1절부터 한번 4절까지 한번 보겠습니다. जी, पहले हम देखेंगे 18वां बाब उसकी पहली 4 आयत। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। आमीन। 그래서 이런 부분들이 여러분들 앞으로 요한계시록에 대해 말씀을 설명을 할 때 여러분 가톨릭에 있는 이런 모든 저질른 음녀의 역사를 여기에 기록하고 있다는 것을 말씀드립니다. जी, ये जितना भी हवाला आप देख रहे हैं 18वें बाब की 4 आयत में, जितना भी इसमें नजर आ रहा है वो सारा कैथलिक के बारे में है। 아, 그들은 하늘의 여왕을 섬기고 있다는 거예요. जी, हम देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बना लिया है। 아, 음녀라고 하는 것은 전에 예수 그리스도와 그렇게 예수 그리스도를 믿고 한 주를 섬기고 한 남편을 섬겨야 되는데 다른 신들, 다른 것들을 다 이방 신교로 짝하여서 음행했다는 그런 말씀인 거예요. जी, उन्हें तो चाहिए था कि सिर्फ वो एक ही खुदा पर ईमान रखते, वो सिर्फ एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर जो हमारा हकीकी दूल्हा है उस पर ईमान रखते, उसकी इबादत करते, उसकी परस्तिश करते, लेकिन उन्होंने अपने लिए अलग अलग बुत बना लिए हैं और उन्होंने उनकी परस्तिश करना शुरू कर दिया, अलग अलग मुकद्दसीन का नाम लेकर दुआ करना शुरू कर दी। 그래서 바벨론의 모든 사상과 또 이방 신도의 그런 우상 숭배, 다른 형상들 숭배, 다른 신들 숭배가 다 가톨릭에 전부 다 들어와 있습니다. जी, और आज भी हम देखते हैं कि ये सब कुछ कैथलिक में पाया जाता है। अगर दूसरी आयत में देखें, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया। 그 12절 말씀 18장 12절 한번 보겠습니다. जी, इसके लिए 12वीं आयत हम देखेंगे। 18장 12절. 12वीं आयत हम देखेंगे 18वें बाब की मुकाशवा 18वां बाब 12वीं आयत। और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहर, मोती और मुहीन, प्रदानी और अरगवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की
तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर की तरह तरह की चीजें। आमीन। 여기에 이 모든 것들이 지금 천주교에서 하고 있는 그러한 옷들이라든지 모든 장식품들을 얘기하고 있는 거예요. ये जो वो चीजें हैं जो ज्यादातर कैथलिक लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़े इस्तेमाल करते हैं, मुहीन, कतानी और अर्गवानी और रेशमी और क्रिमसी कपड़े। 그들의 옷감이 주홍색 옷감이라는 거예요. 주홍색. जी, और कपड़ों के बारे में बताया गया है कि रेशमी, अर्गवानी और रेशमी और क्रिमसी कपड़े। 흰색, 자주색, 또 주홍색 옷감으로 이렇게 옷을 입는다는 거예요. जी, सबसे पहले मोती और मुहीन, कतानी और अर्गवानी और रेशमी और क्रिमसी कपड़े। 그리고 아주 값진 나무와 놋과 쇠와 대리석으로 만든 온갖 그릇을 가지고 있고 아주 무기가 있고 사치가 있어요. जी, और आगे लिखा गया, और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमती लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर की तरह तरह की चीजें। 그다음에 여기 쭉 나오다 보면 뭐 금단도 있고 여러 가지 형상들을 다 거기에 맞게 만들어 놓고 있습니다. आज भी हम कैथोलिक चर्च में तो ये चीजें सारी आपको देखने को मिलती हैं, सोने से बनी और बहुत सारी दूसरी पीतल से और लोहे से और संगमरमर से। 이제 앞으로 또 한 번 더 이제 천주교에 대해서 자세하게 말씀드릴 텐데 그때는 여러분들한테 사진을 보이면서 이렇게 성경 말씀과 대조시키겠습니다. कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक बार फिर मुझे इसी टॉपिक के बारे में, कैथलिक के बारे में और ज्यादा तफसील से बात करनी होगी, और उनकी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें दिखा दिखा के आपको मैं साबित करूंगा कि ये सब कुछ उनमें है। 그래서 여러분들이 제대로 이제 이 시대에 악한 영들의 교리, 이 마귀의 교리들에 따르는 자들이 되지 않기를 바랍니다. जी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि शैतानी काम जो है, जो दूसरे मज़ाहब में काम कर रहे हैं, आपने कभी भी उनके पीछे नहीं चलना, उनके मुताबिक नहीं चलना। 마귀의 네 번째 사역이 문화 영향력 사역이에요. 문화를 통하여서 이제 악한 이런 풍토를 만들어내는 거예요. जी, शैतान का चौथे नंबर पे जो काम है वो कल्चर के जरिए, रस्म रिवाज के जरिए हमें काम करता है। 문화를 통하여서 영향력을 끼쳐서 사람들이 도덕적 타락을 일어나게 하는 겁니다. जी, कल्चर के जरिए वो हमें हमारे ईमान से हटाने की कोशिश करता है, रस्म रिवाज के जरिए। 음란 문화를 형성하고 이 시대에 이제 서로가 다 가족들이 해체되는 이혼하는 이러한 일들이 아주 이제 많아지는 거예요. जी, और हम देखते हैं कि रस्म रिवाज के जरिए हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कि हम कहते हैं कि नहीं ये तो रस्म है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ वो हमें कर देता है। 하나님이 창조하신 질서의 이 가정들을 무시하고 성경적 가정을 다 성윤리를 파괴하는 이러한 일들을 자행하고 있습니다. तो हम जो लोग हैं, खुदा ने जिन्हें अपनी सूरत पर बनाया है, इनको वो कोशिश करता है कि इनको तोड़ फोड़ दे ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर न रहें। 성윤리를 무너뜨리고 또 성별 혼란을 일으켜요. 남자 여자 이런 것들을 다 혼란시켜서 이제 남자가 남자끼리, 여자가 여자끼리, 남자가 되는 게 아니고 남자가 여자가 되고 여자가 남자가 되고 이런 남자끼리도 살고 여자끼리 살고 이런 것들로 혼란스럽게 만드는 겁니다. जी, और हम देखते हैं कि बहुत सारे अजीब हालात आजकल हम देख रहे हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद कर रही हैं, लड़के जो हैं वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, लड़कियां अपनी मर्जी कर रही हैं। ऐसे कामों में हमें शैतान फंसा देता है। 그리고 또 이 시대는 음란 문화가 형성이 되어져서 우리 한국에도 말이죠. 거의 많은 사람들이 남편 따로 아내 따로가 따로 애인들이 있어요. जी, और कह रहे हैं कि आजकल रिवाज ये बन गया है, जो रस्म है, जो कल्चर बन गई है, कह रहे हैं कि हमारे कोरिया का भी आजकल ये कल्चर है कि
वाइफ और हस्बैंड जो है, वाइफ का अपना एक अलग जो मैं कुछ गलत ना कह दूं कि अपना अलग उसका एक बॉयफ्रेंड है, और जो शोहर है उसकी अलग एक गर्लफ्रेंड है, और दोनों आपस में बता रहे होते हैं। 부부 따로 애인 따로를 다 만들어 놔도 아무렇지가 않은 거예요. 사람들이 죄로 여기질 않아요. जी वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं अब ये हमारा कल्चर है, अब कोई भी हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मेरा हस्बैंड मुझे कुछ कह सकता है, और हस्बैंड कह रहा होता है कि मेरी वाइफ भी मुझे कुछ नहीं कहती। 남편이 있고 부부가 있으면서도 불구하고 다른 애인을 두고서 만나는 거예요. 언제든지. जी कह रहे हैं कि अपना हस्बैंड और अपनी वाइफ ही होती है, लेकिन फिर भी लोग जो वो दूसरों से खुलेआम मिल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अब ये हमारा कल्चर है। 그래서 예수님께서 마지막 때에는 소돔과 고모라처럼 이런 롯의 때와 같이 인자의 임함도 이와 같으리라고 말씀하고 있어요. जी और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह सदोम और अमोरा में लोग जश्न मना रहे थे, शादियां कर रहे थे, उस वक्त भी ऐसे ही होगा। 이렇게 문화 영향력 사역을 통하여 악한 영이 풍토를 조정하고 또 세상 풍토를 만들어가고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. जी हमेशा इस बात को याद रखें कि लोग अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक आपको चलाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि अब ये आपकी रस्म है, ये रिवाज है, आपका कल्चर, आप इसके मुताबिक चलें। 우리는 세상 풍토를 따라가는 것이 아니고 말씀을 따라 성령을 따라 사는 사람들이에요. हम लोग जो ईमानदार लोग हैं, हमने दुनिया के रस्म और रिवाज के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक, मसीह की तालीम के मुताबिक चलना है। 여러분들은 그리스도인의 참된 정체성을 가지고 정말 진짜가 진짜다워지는 시대가 되어야 되는 것입니다. और हमने मसीही होते हुए रूह की तलवार को हाथ में लेकर जिंदगी गुजारने वाले बनना है। 마지막 하나 마귀의 사역에 있어서 복음 대적형 사역을 마지막 5번째로 말씀드립니다. जी आखिरी जो पांचवा काम है जो शैतान करता है, वो ये है कि वो खुशखबरी सुनाने से हमें रोकता है। 데살로니가전서 2장 18절 말씀인데요. 한번 보시죠. पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत, इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। खुशखबरी सुनाने से रोका है। आमीन। 여기 보면은 우리가 너희에게 가려고 하였으나 특히 나 바울은 한 번 그리고 또 다시 가려 하였으나 사탄이 우리를 막았도다 이렇게 얘기하고 있어요. जी इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। 어떻게 하든지 복음을 전하지 않도록 이 세상의 신으로 역사하는 이 공동권세 잡은 이 마귀는 이 세상 사람들에게, 안 믿는 사람들에게 복음이 전해지지 않도록 막고 있다는 거예요. जी और हम देखते हैं कि जब भी हम निकलना चाहते हैं कहीं खुदा की कलाम की मुनादी करने के लिए, शैतान हमें खुशखबरी सुनाने से रोकता है। 그리고 복음을 대적하는 무신론 사상들을 막 만들어내요. जी और कोशिश करता है कि लोग खुदा के कलाम की खुशखबरी को ना सुन पाए। 그래서 지가론 사상을 만들어냈습니다. जी और वो कोशिश करता है कि लोग इधर उधर की बातें सुनते रहें, कलाम को ना सुने। 공산주의 사상을 만들어냈어요. वो कोशिश करता है कि हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ लगा रहे। 공산주의가 들어가면 공산주의에는 복음을 못 떠나게 만들어요. वो चाहता है कि खुदावंद का कलाम हमसे दूर रहे, हम कलाम को सुन ही ना पाए। 공산주의는 예수 믿는 사람들을 다 잡아 죽어요. और जितने भी लोग मसीह पर ईमान ले आते हैं, उनको भी वो मारने की कोशिश करता है। 그리고 뉴에이지 사상으로 사람이 신이 된다는 그런 사상도 만들어냈습니다. और वो कोशिश करता है कि इंसान जो है वो ये उनको बता सके कि इंसान खुद ही खुदा है, वो खुद ही सब कुछ कर सकता है। 그리고 많은 신들이 있다고 다신론을 만들어냈어요. 다신론 사상. जी वो ये बयान करता है कि इंसान जो है वो खुद खुदा है, और इसी खुदा की हमने पूजा करनी है। 모든 것이 다 신이라고 범신론도 만들어냈어요. 나무도 신이고 바위도 신이고 모든 게 다 신이라는 거예요.
जी वो सबको ये कोशिश करता है, वो कहता है कि सब कुछ ही खुदा है, दरख्त भी खुदा है, पत्थर भी खुदा है, लकड़ी भी खुदा है, लोहा भी खुदा है, वो सब कुछ खुदा ही है। 이런 것들이 복음 대적형 사역을 하고 있는 악한 영들의 역사인 것입니다. वो बुरी रूहों के वसीला से ऐसी तालीम लोगों में फैलाता है कि लोग खुदा के कलाम की सच्चाई तक ना पहुंच सके। 윤회론 사상도 만들어냈어요. 사람이 죽으면 돌고 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 돈다는 거예요. 벌려도 된다는 거예요. वो ये बताता है कि इंसान मरने के बाद जो है ना उसकी रूह इस दुनिया में घूमती रहती है, वो दोबारा पैदा होती है, वो फिर पैदा होती है, फिर पैदा होती है, 7 जन्म लेती है। 그리고 무슬림 사상도 만들어냈어요. जी और हम देखते हैं इस्लाम का जो ईमान है उसके मुताबिक वो चलाने की कोशिश करते 그래서 복음이 전해지지 못하게 하고 핍박하고 박대하여서 신앙의 자유를 억압하는 거예요. हैं। वो ये कोशिश करता है कि हम खुदा के कलाम को ना सुने बल्कि इधर उधर की बातों को सुनते रहें, उनके मुताबिक चले। 북한이라든지 사우디라든지 중국에 복음을 전하면은 다 불법으로 막 다 잡아가는 거예요. जी अगर हम सऊदीया में जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, चाइना में जाके कलाम सुनाएंगे तो पकड़े जाएंगे, नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये खौफ हमारे दिलों में वो पैदा करता है। 계시록 12장 12절 하나 읽고 마치겠습니다. जी आखिरी हवाला हम देखेंगे और फिर खत्म करेंगे। मुकाशफात ईजान 계시록 12장 12절 मुकाशफा 12वां बाब उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। मुकाशफा 12वां बाब उसकी 12वीं आयत, मुकाशफा 12वां बाब उसकी 12वीं आयत। ए आसमानो और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। आमीन। 하늘들과 그것들 안에 있는 자들아 즐거워, 너희는 즐거워하라 그러면서 그러나 땅과 바다에 거하는 자들에게는 화가 있으리로다 그러면서 마귀가 자기가 때가 조금뿐이 남은 줄 알고 이제 크게 진노하여서 너희에게로 내려갔다, 그렇게 얘기하고 있습니다. जी पास है आसमानों, ये खास बात है उन लोगों के लिए। पास है आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, है खुशकी और तेरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। 여러분들에게 말씀드리는 것은 이런 악한 마귀의 복음 대적형 사역으로 역사하고 있지만 하나님은 그런 속에서도 복음은 막히지 않고 있습니다. जी हम देखते हैं कि शैतान आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद का कलाम लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमें इस्तेमाल कर रहा है ताकि कलाम हर जगह पर पहुंच जाए। 저 악한 마귀는 이제 마지막 여러분 말씀드렸듯이 영원한 불못에 던져지는 거예요. जी और हम देखते हैं शैतान के बारे में, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है। 역사에 있던 모든 마귀의 사역자들과 마귀의 종료들이 다 심판을 받는 거예요. जी और हम देखते हैं कि जितने भी शैतान को मानने वाले हैं उनकी फिर अदालत शुरू होने वाली है। 거짓된 교사, 거짓된 목회자, 거짓된 선지자, 거짓된 종도, 거짓된 교리가 다 이제 마지막 끝날 때가 있다는 겁니다. जी जितने भी झूठे पासवान हैं, जितने भी झूठे खादम हैं, जितने भी झूठे काहिन हैं, जितने भी झूठी तालीम फैलाने वाले हैं, अब उनकी अदालत शुरू होने वाली है। 마귀가 어떤 것으로 역사해도 하나님의 섭리는 막을 수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. शैतान जितना मर्जी जोर से काम कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, खुदावंद का कलाम रुकना कभी भी बंद नहीं होगा। 우리는 이미 이긴다로의 싸움을 하는 거예요. जी क्योंकि हम जो लड़ाई करने वाले हैं और हम फतह हासिल करने वाले हैं। 예수님이 세상을 이기셨습니다. जी और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूँ। 말씀으로 악한 마귀를 이기셨습니다. और कलाम के वसीला से उसने बुरी रूहों पर गलबा हासिल किया है। 말해서 이기는 싸움, 앞으로 또 한번 시간을 갖도록 하겠습니다.
जी, तो इसके बारे में हम दोबारा से बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कि कैसे हम जंग करके फतह हासिल कर सकते हैं, गलबा हासिल कर सकते हैं। 예, 예. 오늘 카슈르에서 한번 기도해 주시고 마치겠습니다. जी, पास्टर विक्रम साहब, आप दुआ करेंगे, दुआ में रहनुमाई करेंगे। पास्टर विक्रम साहब, साथ वाले भाई से बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। आए हम दुआ करें। जी, खुदाए बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज खूबसूरत शाम के लिए और इस खूबसूरत लम्हे की इबादत पास्टर यंग के लिए, जिसने कोरिया से तेरे बच्चों को, तेरे प्यारों को सिखाया, तेरे बंदा के लिए, पास्टर जॉनसन के लिए उन्होंने तर्जुमा किया, दोनों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आप खुदा गुजरांवाला और लाहौर के लिए और रसूल के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। ये बच्चे सीखे और तुझ में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम में आमीन। आमीन।